हे गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग अड्डा। तो आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ स्टॉप लॉस एंड वाई स्टॉप लॉस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर्स। तो बात करते हैं आगे और इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है। और बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टॉप लॉस से। तो स्टॉप लॉस जो है एक टूल है जो ब्रोकर द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके डीमैट अकाउंट में। आप कोई भी पोजीशन ले रखो, चाहे वो स्टॉक्स में है चाहे वो ऑप्शन में, सभी चीज़ में आपको एक स्टॉप लॉस नाम का टूल प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टॉप लॉस जो होता है, जैसे मान लो आपने किसी भी शेयर में एंट्री ले रखी है जिसकी प्राइस है 20 रुपीज़, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लो 20 रुपीज़ का आपने शेयर ले रखा है और उसकी एंट्री आपने 20 रुपीज़ पे ले रखा है, ठीक है। उसके बाद आप जो SL है वो 18 रुपीज़ पे लगा रहे हो। तो उससे ये होगा कि मान लो शेयर 20 रुपीज़ के अबव नहीं गया और 20 रुपीज़ के नीचे आ जाता है, तो आप एक रिस्क लेके चल रहे हो कि मैं यहाँ तक रिस्क ले सकता हूँ, 18 रुपीज़ तक आप रिस्क ले सकते हो। तो 18 रुपीज़ पे आके आपका SL हिट हो जाएगा। हिट होने का मतलब है कि आप एग्ज़िट से, अब ट्रेड से बाहर हो गए हो। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर मान लो गलती से शेयर 17-16 चला जाता तो आपको और लॉस होता और रिस्क आपका और बढ़ जाता। तो इससे ये फ़ायदा हुआ, स्टॉप लॉस के कारण ये फ़ायदा हुआ कि आपने एग्ज़िट कर लिया 18 रुपीज़ पे। इससे आप और लॉस होने से बच गए और लॉस होने से आपका बच गया। तो ये होता है स्टॉप लॉस। और आगे एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको एक स्टॉक का, वो फिर जो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो मैं आ गया हूँ एक एग्जांपल लेकर ट्रेंड का। इस पर मेरी खुद की पोजीशन चल रही है। अब गाइस देख लो, जैसे मैंने ये ग्रीन लाइन है जो आपको दिख रही है, यहाँ पे मैंने एंट्री ले रखी है 3995 पे और मैंने स्टॉप लॉस रखा है 3844 का। ये मेरे रिस्क जो मैंने ले रखा है इस स्टॉक में वो है 4% के अराउंड। तो अब जो स्टॉक है वो 392 तक चल रहा है। अब यहाँ पे मेरी एंट्री थी 3995 पे। अब जो है मैं इसमें रिस्क जो ले सकता हूँ वो 3884 पे ले सकता हूँ और मैंने स्टॉप लॉस भी यहीं लगा के रखा है। अगर मान लो गलती से शेयर यहाँ पे आ जाएगा 3884 पे, यहीं पे मेरा ट्रेड एग्ज़िट हो जाएगा। इससे मैं और लॉस होने से मेरा बच जाएगा। अगर मैं बताऊँ तो ये देखो, अब मान लो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखा है। यहाँ आने से बच जाएगा, क्योंकि यहाँ आता तो और लॉस होता, पर यहाँ पे जितना लॉस होगा मेरा यहीं पे बच जाएगा। रिस्क से जितना रिस्क ले रखा है यहीं पे वो ट्रेड एग्ज़िट हो जाएगा और मैं बाकी और लॉस होने से बच सकता हूँ। तो ये होता है स्टॉप लॉस, सिंपल भाषा में, देसी भाषा में। कोई अंग्रेज़ी नहीं, कोई फंग्रेज़ी नहीं, सीधा देसी भाषा में सबको बता रहा हूँ। ये है स्टॉप लॉस। ये है कि आपको और बड़े लॉसेस होने से स्टॉप लॉस बचा सकता है। और मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाता हूँ, तो आगे और दिखाता हूँ अपना एग्जांपल कि मैंने अपने एक ट्रेड में क्या गलती करी और उसकी वजह से अगर मैंने स्टॉप लॉस सही टाइम पे लिया होता तो बच जाता। जैसे लोग करते हैं, स्टॉप लॉस दिमाग में रखते हैं, सोचेंगे अपने भाई मैंने दिमाग में तो रखा है, जहाँ जब आएगा ये शेयर यहाँ पे तो मैं काट के निकल जाऊँगा। पर वो क्या करते हैं, इंतज़ार करते रह जाते हैं और सोचते हैं कि भाई यहाँ से उठेगा और पता चलता है स्टॉप लॉस के भी नीचे पहुँच जाता है। बस दिमाग में लेके रखे थे कि हाँ भाई यहाँ आएगा तो बेच देंगे और पता चलता है कि वहाँ से वो और नीचे चला जाता है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बिगिनर्स, और मैंने भी गलती करी है बहुत बार। तो ये ज़रूरी है स्टॉप लॉस, लोग भूल जाते हैं। स्टॉप लॉस आपको और बड़े लॉसेस होने से बचा सकता है, पर यार वही है कि लोग सोचते हैं कि मैं अपनी गलती क्यों मानूं, और वही है, उसी में रह जाते हैं। तो चलो आपको अपना एग्जांपल दिखाता हूँ मैंने क्या गलती करी थी। तो जैसे मैंने कहा था कि मैं अपना एग्जांपल दिखाऊंगा, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एग्जांपल। कितना महान था मैंने 5% पे SL लेने का सोचा था, 28% तक मेरा लॉस आ चुका है। अगर मैं सही टाइम पे अपना SL ले लेता तो मैं इतने बड़े लॉस से बच जाता। यही इम्पोर्टेंस है SL का। सही टाइम पे SL ले लो, वरना फंसे रह जाओगे, एग्ज़िट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। अब 28% पे मैं क्या एग्ज़िट ले लूँ, अब बताओ। जितना मैंने जितने कैपिटल लगाया इस ट्रेड में, उससे आधा तो चला ही जाएगा, देख सकते हो आप। इसलिए अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले स्टॉप लॉस के साथ मैं खेल रहा था, अब स्टॉप लॉस मेरे साथ ही खेल रहा है। अब इसलिए आप भी ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस सही टाइम पे ले लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।